हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राघव। आइए पिछला क्लास को कंटिन्यू करते थे। हम लोग पढ़ रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठट्टा में वो जब उसका मर जाता है तो वहाँ के नोबेल्स लोग जो होते हैं फिर फिरोज शाह तुगलक को बनाते हैं नेक्स्ट रूलर, ठीक है। तब वहीं पे इसका कोरोनेशन वगैरह होता है ठट्टा में, और फिर दिल्ली में भी कोरोनेशन करते हैं। फिर वहाँ नहीं उतना नहीं आते हैं कि नेक्स्ट रूलर तुगलक डायनेस्टी का कौन होगा, तो फिरोज शाह तुगलक होगा। इसका रूलिंग पीरियड 1351 एडी से लेकर 1388 एडी तक रहता है। इसको जो होता है औरंगजेब का बड़ा भाई बोला गया है फिरोज शाह तुगलक को। क्यों? क्योंकि ये रिलीजन वाइज देखिएगा तो औरंगजेब भी रिलीजन वाइज बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। शरीयत के कानून को बहुत अपनाता है, ये भी बहुत अपनाता है शरीयत के कानून को, इस्लाम के कानून को। इसलिए इसको औरंगजेब का बड़ा भाई बोला गया है फिरोज शाह तुगलक को। और पॉलिटिकली अगर देखिएगा तो अकबर से इसका जितना नीति है वो मिलता है। तो अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड जो है किसको बोला गया है, तो फिरोज शाह तुगलक को बोला गया, ठीक है। क्योंकि इसका जो पॉलिटिक्स होता है वो अकबर से मिलता है। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा रूलर है जिसको अकबर से कंपेयर किया गया है? मुगल में पड़िएगा अकबर आता है तो उससे कंपेयर किया गया फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। अब ये जो ऐसा बोला है अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड फिरोज शाह तुगलक को, ये बोलने वाला है इल्फिंस्टोन और इलॉट। ये इसने बोला था कि अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड कौन है, तुगलक डायनेस्टी का मतलब दिल्ली सल्तनत का कौन रूलर है जिसको अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड बोला गया है, तो फिरोज शाह तुगलक को। कौन बोला? इल्फिंस्टोन और इलॉट बोला, ठीक है। इसने कॉइन लाया था सहस्गानी और अधा बीक। ये कॉइन ये इसने ही इंट्रोड्यूस किया है, जो कि सिल्वर और कॉपर का बना हुआ होता था, ठीक है। अब देखिए ये प्रोवाइड क्या था, एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड्स। जो लोग वहां पे अनएम्प्लॉयड थे उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है ये, ठीक है। ये रोजगार प्रोवाइड किया था लोगों को, वहां प्रोवाइड किया था। कौन ऐसा कौन रूलर था दिल्ली सल्तनत का जो ऐसा करने वाला था? तो फिरोज शाह तुगलक था। सीधा ऐसे क्वेश्चन आएगा, एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड को कौन दिया, अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट कौन दिया, तो फिरोज शाह तुगलक दिया। बहुत काइंड था ये, देखिए ये बहुत काइंड था, बहुत दयालु नेचर का ये फिरोज शाह तुगलक था। जितना वो बहुत खतरनाक वाला जितना तरह का आपका इसमें आपको रखा गया था दंड देना, वो सारा दंड को वैसा ये सारा हटा दिया था। नॉर्मली दंड रखा था, ज्यादा खतरनाक दंड नहीं था कि आपको हाथ काट देंगे या आपको जितना शरीर में छेद कर देंगे, ऐसा टाइप का जो बहुत खतरनाक दंड था उसे हटा दिया था। बहुत काइंड था ये, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का कौन रूलर है जो सबसे काइंड जाना जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक। ये स्टेब्लिश किया था दीवाने खैरात। दीवाने खैरात एक चैरिटी डिपार्टमेंट है, चैरिटी डिपार्टमेंट है, दान वाला डिपार्टमेंट है। वो दीवाने खैरात किसने लाया, तो ये इसी ने लाया था। दीवाने खैरात में क्या होता था कि जितना भी विडो लोग होते थे, जो मतलब विडो लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, तो उसको खैरात दिया जाता था, ठीक है। जितना भी पुअर लोग हो गए, विडो लोग हो गए, जो मतलब जिसके पास कुछ ना हो, तो इसके लिए एक दीवाने खैरात लाया था। तो ये क्या कर रहा है, पब्लिक डिपार्टमेंट। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लाया था, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लाया था। पढ़ के आइएगा आगे पिछला क्लास को, कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी लाया था ना। तो अब देखिए यहाँ पे दीवाने बदगान जो है, दीवाने खैरात, ये किसने स्टैब्लिश किया है, तो फिरोज शाह तुगलक किया है, ठीक है। ये चैरिटी डिपार्टमेंट है आपका। और दीवाने बदगान जो है स्लेव डिपार्टमेंट है, दास वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये बदगान ये कौन लाया है, फिरोज शाह तुगलक ही लाया है। ये जो है केयरिंग के लिए लाया था। जितना स्लेब्स हैं, ये स्लेब्स का बहुत फॉन्ड था, ये बहुत शौकीन था स्लेब्स का। तो उसके केयरिंग के लिए ये डिपार्टमेंट बदगान डिपार्टमेंट लाया था, स्लेब डिपार्टमेंट लाया था, जिसमें मोस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्लेब्स जो है इसी में पाया जाता है। कौन सा रूलर दिल्ली सल्तनत के जिसमें मोस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्लेब्स पाया गया, तो ये फिरोज शाह तुगलक के। लगभग 1,80,000 स्लेब्स थे इसके मतलब इसके डिपार्टमेंट में, इसके रूलिंग पीरियड में इनके पास, ठीक है। तो इसने स्टैब्लिश किया था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी, ठीक है। प्राइमरली अगर देखा जाए तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कौन स्टैब्लिश किया है, तो फिरोज शाह तुगलक किया, फिरोज शाह तुगलक किया। इसने क्या किया था, लगभग 300 से ज्यादा आपका सिटी बसाया था, जिसमें मेन सिटी आपका हिसार हो गया, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजशाह कोटला, ठीक है। ये सारा कौन बसाया है, तो फिरोज शाह तुगलक ही बसाया, ठीक है। फिरोजाबाद हो गया आपका, ठीक। फिरोजाबाद को ग्लास सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, ग्लास सिटी। फिरोजाबाद से ग्लास सिटी कौन है, किसको जाना जाता है, कौन सा सिटी ग्लास सिटी से जाना जाता है, तो फिरोजाबाद जाना जाता है, ठीक है। फिरोज शाह कोटला वगैरह ये इसका बहुत फेमस ये था, यहीं बहुत ज्यादा वक्त ये गुजारा था फिरोज शाह कोटला फोर्ट में। तो ये फिरोज शाह तुगलक ही बनाया है ये सारे, ठीक है। कुछ किसी के नाम पे बनाया, जैसे जौनपुर आपका जौना खान के नाम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे बनाया था ये। अब देखिए तो एक्चुअली इसलिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है इसने बहुत इसका आपको देखने के लिए मिलेगा। इसने क्या किया था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में, इसने क्या किया, जैसे जो भी चीज ये बनाया जा रहा है, ठीक है। तो एक दीवाने वजारत था जिसको फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ, तो वो सारा कितना क्या फंडिंग करना है नहीं करना है, वो सारा वो वाला ही डिपार्टमेंट दिखता है। तो दीवाने वजारत किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। फिर इसने क्या किया कि एक पेंशन लाया था, दीवाने इश्तियाक एक पेंशन डिपार्टमेंट है। जो किसने लाया है, दीवाने इश्तियाक को इसने लाया है, तो फिरोज शाह तुगलक लाया है। क्या है, पेंशन डिपार्टमेंट है, ठीक है। ओल्ड लोग जो रहते थे, बूढ़े लोग जो होते थे, ओल्ड एज वाले के लिए उसने पेंशन शुरू किया था, ठीक है। तो ये इसलिए दिख रहा है ना, इसके काम से दिख रहा है कि काइंड है कि नहीं, काइंडनेस बहुत था ये।
बहुत दयालु नेचर का था ये। इसने फिर क्या बनाया, बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल जो बनाया है, बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल इसने बनाया था। ग्यासुद्दीन तुगलक भी क्या किया था, वो क्या था, लेकिन उसका बिगेस्ट नहीं था, स्टार्ट किया था उसने भी, लेकिन ये बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल जो है या मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स जो दिखेगा वो कौन दिल्ली सल्तनत का कौन रूलर किया है, तो फिरोज शाह तुगलक किया, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या करता था, बिगेस्ट ऑफ इसमें ये क्या करता था कि एक इरिगेशन टैक्स लेता था। अगर आप मेरे कैनाल का वाटर को आप यूज करना चाहते हैं तो उसके बदले में उसको क्या करना पड़ता था, इरिगेशन टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो सबसे पहले इरिगेशन टैक्स कौन लाया, ठीक है, तो कौन लेना शुरू किया, तो फिरोज शाह तुगलक लेना शुरू किया, ठीक है। इरिगेशन टैक्स भी सबसे पहले कौन लेना शुरू किया, ये लेना। इसी इरिगेशन टैक्स को हाके शराब बोलते हैं, या कहीं कहीं आपको खाली शराब लिख देगा, ठीक है। तो हाके शराब क्या है, इरिगेशन टैक्स है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि अगर आप मेरे कैनाल के वाटर को यूज करते हैं तो उसमें आपको 1/10 आपके जितना प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसके 1/10 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एज ए टैक्स आपको 1/10 आपको देना पड़ेगा, ये चीज है इसमें। उसके बाद आपका इसमें क्या होता है कि इसने इंट्रोड्यूस किया था, क्या इंट्रोड्यूस, ये समझ में आया आपको, इरिगेशन टैक्स, ठीक है। तो इस तरह से इरिगेशन हाके शराब को इरिगेशन टैक्स बोलते हैं। ये आपका जैसे इसमें क्या हुआ था ना, बिगेस्ट कैनाल जो बनाया था वो जैसे यमुना टू हिसार, ठीक है, यमुना टू इस तरह से कनेक्ट करने की वो कोशिश किया था चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 4-5 उसने बनाया था कैनाल, उसको कनेक्ट किया था। अब यहाँ पे क्या, जो ये सारे जो बनाए हैं, ठीक है, तो इसी का एक आर्किटेक्ट था, ठीक है, मलिक गाजी सहाना। ये किसके दरबार में था, फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में था ये मलिक गाजी सहाना, ये आर्किटेक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है कि इसने इंट्रोड्यूस किया था दरुल सफा या दरुल सिफा, किसने लाया है, तो फिरोज शाह तुगलक लाया है। ये क्या है, तो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है, ये हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है। लोगों को इसमें हकीम वगैरह को भी उसने क्या किया था, पोस्टेड किया था लोगों को देखने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल सही चीज हो, उसके सारा लोग सही रहे, तो इसके लिए इसने क्या किया था, दरुल सिफा लाया था, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है। इसने लेविट किया था, क्या क्या था, पहली बार इसने जजिया टैक्स किया, ब्राह्मण्स पे जजिया टैक्स पहली बार लगाने वाला कौन शासक था, तो फिरोज शाह तुगलक ही था, ठीक है। इसने इंट्रोड्यूस किया था क्या, तो इसने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इसने ही इंट्रोड्यूस किया था। दिल्ली सल्तनत का कौन पहला रूलर है, जो फिरोज शाह तुगलक, ये कौन पहला रूलर था जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट लाया, तो फिरोज शाह तुगलक ही लाया था, इंट्रोड्यूस किया था ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। इसमें क्या था कि आइडियाज जो है, ठीक है, बोथ कम्युनिटी जैसे हिंदू मुस्लिम, तो उसके बीच में जो आइडिया है वो अंडरस्टैंड बेटर हो, इसके वजह से उसने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट लाया था, ठीक है। संस्कृत था तो उसको मिला था टेक्स्ट संस्कृत में, तो उसको पर्सिया में भी उसने कन्वर्ट करवाया था, ठीक है, ट्रांसलेट करवाया था। इसकी पीरियड में आप देखिएगा तो इसके पीरियड में शांति अमन रहा था। क्यों, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा किसके पास था, किसके वजह से, तो ये इसी के दरबार में प्राइम मिनिस्टर था मकबूल जहां मकबूल, तो इसके वजह से ही था, इसके वजह से ही हो पाया। ये ज्यादा जैसे मोहम्मद बिन तुगलक जब मरा तो ये ज्यादा साउथ में जाके चीजों को कब्जा करने की कोशिश नहीं किया, वो दिल्ली के ही आसपास में जितना था उसी में मतलब वो सेटिस्फाइड रहा ज्यादा, और उलमा का बात को ज्यादा मानता था, ठीक है, शरीयत की बात को ज्यादा मानता था। चीजों को जैसे नोबेल्स वगैरह कोई है, तो कोई नोबेल्स अगर मर जाता है तो उसका जो भी पोस्ट है इक्तदार का या जो जिस चीज का भी, तो उसके बेटा को दिया जाए, अगर बेटा उसका नहीं तो सनीला है तो सनीला को दिया जाए। तो ये ज्यादा तुड़िंग बुड़िंग नहीं किया, अच्छे से रहा। तो इसका सारा जो देखा जाता है इसके पीरियड, रूलिंग पीरियड, तो शांति अमन का रूलिंग पीरियड इसका माना जाता है, ठीक है। उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मकबूल था, मतलब मकबूल के वजह से, ठीक है, जो कि इसी के कोर्ट में है, इसी के दरबार में है, मतलब इसी के ड्यूरिंग में है, इसी के कंटेम्पोररी है, ठीक है। मलिक गाजी सहाना भी और ये मकबूल भी। अब देखिए ये क्या करता है, इसके कोर्ट में जो है आपके ये दो लोग और हैं, शमसे सिराज अफीफ और बर्नी, ठीक है। शमसे सिराज अफीफ और बर्नी ये दोनों इसी के कोर्ट में है, फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में। बर्नी जो है बुक लिखता है तारीख फिरोजशाही और फतवाहे जहानदारी, ये दोनों बुक किसका है, ये दोनों बुक फिरोजशाही का है, ठीक है। ये फिरोज शाह तुगलक जो है इसके दरबार में रहने वाला बर्नी, उसने लिखा है, उसी का है दोनों बुक, इसी का ऑथर कौन है, बर्नी है। ये जो आपका तारीख फिरोजशाही है, ये शमसे सिराज अफीफ भी लिखा है, क्या, तारीख फिरोजशाही, ठीक है। तो कभी आया तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि बर्नी ही सिर्फ है, अगर कहीं पे बर्नी नहीं ऑप्शन है तो आप शमसे सिराज अफीफ के पास जा सकते हैं। आप गूगल कीजिएगा या आप अमेजॉन वगैरह पे सर्च मारिएगा तो आपको बुक दिखेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा तारीख फिरोजशाही, और उसमें शमसे सिराज अफीफ और बर्नी दोनों का नाम दिया हुआ रहेगा। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे बर्नी नहीं, अगर ये नहीं दिया हुआ है तो बर्नी मारना है, अगर दोनों दिया हुआ है तो फिर कंफ्यूजन है, अगर कोई एक दिया हुआ है तो दोनों पे आप जा सकते हैं, दोनों का, ठीक है। आप कमेंट करके हमको और क्लियर कीजिएगा। मैंने जहां तक मेरे को मालूम है वो बर्नी जो है वो तारीख फिरोजशाही लिखा है, और शमसे सिराज अफीफ भी अगर आता है तो भी आप जा सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है, इसमें कोई वो इख्तलाफ नहीं है। तो ये आपका फिर ये रिनोवेट करता है 1369 में कुतुब मीनार जो है
लाइटनिंग की वजह से कुतुब मीनार जो उसका चौथा वाला जो पार्ट होता है, चौथा वाला जो फ्लोर होता है, लाइटनिंग की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो जिसकी वजह से उसका मरम्मत कौन करता है, रिनोवेट कौन करता है, रिनोवेशन कौन करवाता है, तब कुतुब मीनार का तो ये फिरोज शाह तुगलक करवाता है। ठीक है, जिसमें वो क्या करता है कि उसको दो छोटा छोटा फ्लोर बना देता है। यानी 5वां फ्लोर अगर बोलता है कि कौन बनवाया है 5वां फ्लोर कुतुब मीनार का, तो फिरोज शाह तुगलक बनाया है, क्योंकि वो चौथा फ्लोर को इस तरह से बनवाता है कि वो 2 फ्लोर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चौथा फ्लोर के हाइट के बराबर ही 2 फ्लोर बना देता है। तो चौथा और 5वां इसने क्या किया, उसको चौथा 5वां कर देता है। यानी 5वां अगर पूछता है कि कौन बनवाया है, तो फिरोज शाह तुगलक बनवाया। ठीक है, तो कुतुब मीनार का इस लाइटनिंग का वो इल्तुतमिश जो था 2nd, 3rd, 4th ये इल्तुतमिश करवाया था, उसी के समय कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसके बाद सिकंदर लोदी आगे जाके अर्थक्वेक की वजह से करता है, वो आएगा वहां तो बताएंगे। तो ये रिनोवेट किया था कुतुब मीनार का, लाइटनिंग की वजह से रिनोवेट कौन किया है, तो ये फिरोज शाह तुगलक किया। ठीक है, और 4th फ्लोर को वो 4th और 5th में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, उसी के हाइट के बराबर 4th और 5th 2 उसी में एडजस्ट करवा दिया था। तो ये इसने किया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो आपका खराज है, खुम्स है, ठीक है, ये जजिया टैक्स जो ब्राह्मण पे लाया था, तो ये यहाँ पे कुछ टैक्स वगैरह इसने डाला, जैसे 23-25 टैक्स था, लेकिन उस सबको टैक्स को हटा के मेनली इसने 4 टैक्स रखा। एक खराज टैक्स है जो कि लैंड टैक्स बोलते हैं, लैंड पे लिया हुआ टैक्स, लैंड पे लिया हुआ टैक्स, उसरे टैक्स भी होता है। ठीक है, तो ये सारा भी होता है, लेकिन यहाँ पे आप खराज जो है लैंड टैक्स है, जो कि 1/3 से लेकर 1/5 के बीच में था। इसका अब खम्स है या खुम्स बोलते हैं, ये जो है 1/5 लेता था। जितना भी लूट के लाया हुआ, लूट का माल जो बूटी होता है, मतलब वो ये प्लंडर बूटी, मतलब जो लूट के लाया हुआ माल होता है, उस पे वो 1/5 लेता था। ठीक है, उसको 1/5 राजा को देना होता था। और जजिया जो टैक्स होता था वो नॉन मुस्लिम पे टैक्स होता था। ठीक है, और जकात जो टैक्स होता था वो 2.5% इनकम, जो मुस्लिम का जितना इनकम है, प्रॉपर्टी नहीं, इनकम जो है, इनकम का 2.5% जो टैक्स लेता था उसको जकात बोलते हैं, जो मुस्लिम का था। और जजिया टैक्स जो है नॉन मुस्लिम का टैक्स था। ठीक है, तो ये बेसिकली जो शरीयत का, इस्लाम का जो नियम बोलता है उसके हिसाब से चल रहा था। तो ये बेसिकली इसका यही 4 टैक्स रखा था इसने। उसके बाद इसने 150 कुएं खुदवाए, 1200 फ्रूट गार्डन को ही ऑर्चर्ड बोलते हैं, बागान, फलों का बागान। तो ये 150 वेल्स कुएं वगैरह, 1200 फ्रूट गार्डन, ये सब काम किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक किया है। इसने इंट्रोड्यूस किया था मेजर फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट की क्वालिटी को मतलब उसको मेजर करके इंप्रूव करने के लिए, उसको मेजर करने का ये सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस किया, तो फिरोज शाह तुगलक किया है। तो ये सीधे सीधे पूछेगा, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारा सवाल जो है आपका क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं। इसने ब्रॉड किया था अशोका पिलर टू दिल्ली, अशोका का जो पिलर है उसको दिल्ली लाया था इसने। कहां से, टोपरा कहाँ है आपका, हरियाणा में, और मेरठ कहाँ है, यूपी। तो टोपरा से, और टोपरा पिलर और मेरठ पिलर, तो ये कहाँ लाया था इसने, दिल्ली लाया था। अशोका का पिलर जो था टोपरा से और मेरठ से, ये इसने दिल्ली लाया। ठीक है, इसका एक ऑटोबायोग्राफी है, फिरोज शाह तुगलक खुद अपना लिखा है। उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा है, तो वो जो लिखा है उसको बोलते हैं फुतूहत-ए-फिरोजशाही। ठीक है, फुतूहत-ए-फिरोजशाही किसका लिखा हुआ बुक है, किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो फिरोज शाह तुगलक का है। ठीक है, ये जो है फ्रॉम स्टेट एक्सचेकर, मतलब वहां अपना जो राज्य का खजाना है उसी से इसने क्या ऑर्गेनाइज किया था, हज पिलग्रिमेज। ऐसा करने वाला पहला कौन था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, पहला सुल्तान ये था जो प्रोहिबिट किया था सती सिस्टम को प्रोहिबिट कर, मोहम्मद बिन तुगलक ट्राई किया था, लेकिन इसने सक्सेसफुली किया था। पहला सुल्तान कौन है दिल्ली सल्तनत का जो प्रोहिबिट किया था सती सिस्टम, तो ये आपका ये आपका फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, होप आपको यहाँ पे सारा समझ में आया होगा, सारा कवर किया हूँ, यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं है आपका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका कि राजमुंदरी जो इंस्क्रिप्शन है उससे पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला गया है, बर्ड ऑफ खान। किसको बोला गया, मोहम्मद बिन तुगलक को बोला गया। ये राजमुंदरी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ये एक पॉइंट छूट गया था तो इसको ऐड कर दिया मैं यहाँ पे, मेरे नॉलेज में जो पॉइंट था ये छूट गया था। अब देखिए यहाँ पे जो आपका है पुरी में आपका क्या है, पुरी में क्या है आपका, पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है। ठीक है, जो क्या डिस्ट्रॉयड किया गया था, फिरोज शाह तुगलक जो था डिस्ट्रॉयड कर दिया था जगन्नाथ टेम्पल को, पुरी में है। और ज्वालामुखी टेम्पल जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में, उसको भी लूट लिया था। ठीक है, ये जो अब ऐनुल मुल्क मुल्तानी जो है ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबार में था, मोहम्मद बिन तुगलक के भी दरबार में था, और साथ साथ ये फिरोज शाह तुगलक के भी दरबार में था। ठीक है, होप आपको यहाँ पे सारा समझ में आया होगा। इस तरह से फिरोज शाह तुगलक फिर 1388 में फाइनली मर जाता है। जब ये मरता है तो फिर लास्ट रूलर जो आपका नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक बनता है। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक लास्ट रूलर बनता है, जो इसी को नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक बोलेगा, या नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, या नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, या नसरुद्दीन महमूद शाह बोल देगा। कहीं कहीं आपको नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक लिखा हुआ मिलेगा, या कहीं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह लिखा हुआ, तो सारा इसी का नाम है। ठीक है,
1394 से लेकर 1412 तक ये रूल करता है, यही लास्ट रूलर था। ये तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर फिर कौन बना, तो इसके बीच में 1388 के बीच में आप गैप देख रहे होंगे, 1394 इसके बीच में और भी बहुत से बनते हैं, लेकिन वो आयोग रहते हैं तो उसको काउंट नहीं किया जा रहा है। तो लास्ट रूलर जो आपका बना तुगलक डायनेस्टी में कौन रहा, नसरुद्दीन महमूद रहा, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक रहा। इसका जो इसके केस में क्या हुआ था कि ख्वाजा जहां जो है, ये ख्वाजा जहां ये अब इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है अपने आप को, ठीक है। नुसरत शाह भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, खाजा जहां अपने आप को इंडिपेंडेंट जौनपुर का खुद घोषित कर देता है। उसी तरह से नुसरत शाह भी जो होता है फिरोजाबाद से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। तो एक्चुअली में इसका जो पूरा का पूरा जो मतलब इसका जो पूरा का आपको ये भी इसमें आपका खिज्र खान भी था, पंजाब का सूबेदार, ये भी अपने आप को वहां इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। तो ये इसके समय जो है ना, दिल्ली से लेके पालम तक ही, यहाँ तक ही पूरा राज सिमट के रह गया था, ठीक है। इसका राज यहीं तक पूरा सिमट कर रह गया था। तो इसके पीरियड में अटैक किया था कौन, तिमूर लंग जो है, इसने अटैक किया था 1398 में अटैक किया, ठीक है। 1398 में तिमूर लंग इसके पीरियड में अटैक किया था। ये कौन है, मंगोल्स का ही है, चंगेज खान का ही वंशज है ये, ठीक है। इसी का वंशज आएगा ये कौन, बाबर, और उसके बाद ये मुगल पूरा चलता है फिर, ठीक है। तो अभी ये अगर एक्चुअली समरकंद से था, समरकंद उज्बेकिस्तान में है। तो ये इसका भी इसने भी अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है, मुल्फुजात ए तिमूरी, किसका है, तिमूर का ऑटोबायोग्राफी। इसने जब अटैक किया तो पूरा दिल्ली को एकदम तहस नहस कर दिया। ये लंगड़ा था एक पैर से, ये पूरा तहस नहस करके रख दिया एकदम। इसका बेटा शाहरुख नाम था। तो ये पूरा तहस नहस करके रख दिया दिल्ली को, बहुत मारा सबको एकदम, बहुत बेरहमी तरह से सबका काट लूट दिया, पूरा दिल्ली लूट लिया। उसके बाद बेसिकली फिर नसरुद्दीन महमूद शाह का बहुत ज्यादा नहीं रहा, बहुत सिमट के रह गया इसका। ये फिर तैमूर जो है गवर्नर बनाता है खिज्र खान को गवर्नर बनाता है, ये मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का इसको गवर्नर बनाता है तैमूर बनाता है खिज्र खान को। उसके बाद खिज्र खान जो होता है, फिर बाद में क्या होता है, जब 1412 में नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक मरता है तो दौलत खान 1413 में वहाँ के लोग जो होते हैं दौलत खान को वहाँ के मतलब ऐसे ही राजा घोषित करते हैं। तुगलक डायनेस्टी ऐसे ही खत्म हो जाता है, इसके मरते ही तुगलक डायनेस्टी खत्म हो जाता है। तो तुगलक डायनेस्टी लास्ट रूलर कौन था, यही नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। दौलत खान जो है 1413 में वहाँ बनता है, वहाँ के लोग उसको बना देते हैं। फिर किसी तरह से खिज्र खान जो होता है इसको डिफीटेड करता है, हराता है, और ये खिज्र खान जो है शिया मुस्लिम रहता है। और यही फिर आगे क्या होता है, खिज्र खान ही सैयद डायनेस्टी, इसके बाद जो तुगलक डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत का, फिर अगला डायनेस्टी कौन आएगा, सैयद डायनेस्टी आएगा। और ये खिज्र खान जो है शिया मुस्लिम रहता है, और यही आगे फिर सैयद डायनेस्टी का फॉर्मेशन करता है, सैयद डायनेस्टी का फाउंडेशन करता है। पहला रूलर जो होगा सैयद डायनेस्टी का कौन होगा, यही खिज्र खान होगा। तो इसको मार के फिर ये सैयद डायनेस्टी का फाउंडेशन करता है, फॉर्मेशन करता है। तो होप आपको सब समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।